नमस्कार बच्चों, मैं नितेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम विद्या पब्लिकेशन 8.3 का लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan क्यूब थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, tan क्यूब थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, इतना मारो दिमाग से यूज है, बोलिया ना क्यों। देखिए यहां क्या लिखेंगे, एल एच एस। देखिए LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और है कुछ भी नहीं इसमें। लिखेंगे tan क्यूब थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सर्व समीका में लिखाया जा चुका है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, tan क्यूब थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा वैसे रहेगा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। अब देखिए, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। चलिए, tan क्यूब थीटा है तो tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे, साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा गुणे सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे, कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा, ठीक है, गुणे कोसेक थीटा का मान 1 बटे कितना हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर लगा है। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए भैया, साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा कम कॉस क्यूब थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब एकम साइन क्यूब थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे रहने देंगे, साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। कोई समस्या भैया? अब देखिए हम आगे आते हैं।
यहां क्या बच रहा है लिखेंगे साइन क्यूब थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे क्या बचेगा साइन थीटा। अब देखिए बेटा तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका गुणा यहां कराएंगे, साइन क्यूब को साइन से गुणा कराएंगे आएगा साइन की पावर 4 थीटा, फिर प्लस था प्लस, अब इसका गुणा यहां कराएंगे। कॉस क्यूब थीटा में कॉस थीटा गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा बटे इसका गुणा इससे कराएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ, किसी कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर जी ये कैसे हो गया, देखिए हम इसको समझते हैं, इसको हम काहे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहां इसको अगर हम a मान ले तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, इसको b मान ले तो b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, या प्लस था प्लस और b स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा। देखिए इसको हम खोलते हैं तो साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर जो लिखा है लिख देंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पावर 4 थीटा। वही आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहां लिखेंगे 1 का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 का वर्ग हम चाहे जितनी बार एक गुणा करें 1 का 1 ही मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर दें, इसको कर दें 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बेटा इसको और वो करें 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा माइनस, यहां देखिए बेटा स्क्वायर है तो एक से एक ही कटिए, ऐसे ही कटिए, तो यहां क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बटे साइन थीटा किसका मान होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा किसका मान होता है सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें इसको पहले लिख देते हैं तो लिखेंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा तथा y बराबर a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा, तब सिद्ध करो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
चलो जो दिया गया है हम उसको लिखते हैं 9वां क्वेश्चन में। दिया गया है, दिया है, देखिए दिया गया है x बराबर a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा y बराबर a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा। सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब हम LHS लेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। देखिए भैया LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमें दी गई है a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा, तो लिखेंगे a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा। स्क्वायर था तो इसको होल स्क्वायर कर दिए, माइनस y का मान दिया गया है a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा, तो इसको लिखेंगे a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या था? स्क्वायर था। अब देखिए बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। जहां a यहाँ a sec अल्फा होगा और b tan अल्फा होगा, और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। देखिए भैया हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab। 2a का मान कितना है? a tan अल्फा इंटू b का मान कितना है? सॉरी a का मान कितना है? a sec अल्फा इंटू b का मान कितना है? b tan अल्फा। ब्रैकेट बंद, चलिए माइनस ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रत्नेश बेटा इधर देखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2a tan अल्फा इंटू b सेक अल्फा। चलिए अब इसको हम ऐसे करेंगे, a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2a सेक अल्फा इंटू b tan अल्फा माइनस, देखिए यहां कुछ नहीं प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस माइनस 2 a tan अल्फा इंटू b सेक अल्फा। देखिए बेटा 2a सेक अल्फा इंटू b tan अल्फा प्लस में है, माइनस 2 tan अल्फा इंटू b सेक अल्फा माइनस में है, कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको लिखते हैं, क्या है? a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए a को हम एक साथ में रखेंगे तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस
ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और इसको एक साथ रखेंगे, प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ ए कॉमन है, ए जब कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक, प्लस यहां भी कॉमन बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा यहां भी है, सेक tan स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा यहां है। चलिए हम एक चीज करें भैया, इसको ऐसे रहने दें। चलिए हम एक चीज जानते हैं यहाँ पे भैया, देखिए एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणे एक प्लस बी स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है तो यहां से माइनस कॉमन ले लें भैया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक। ए स्क्वायर का एक में गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इसको हम माइनस वैसे रहने दे रहे हैं, इसको हम पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस और इस इतने मान कितना आ गया, एक। चलिए इसका गुणा इसमें कराते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर का एक में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो देखिए हमारा आया कि नहीं आया, तो हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि 3 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा बराबर 5 तो सिद्ध करो कि 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। चलिए हम लिखते हैं 10वां क्वेश्चन, जो दिया गया है लिखेंगे, दिया है 3 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा बराबर 5 सिद्ध करना है, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। देखिए बेटा हम लिखेंगे एल एच एस, क्या लिखेंगे, एल एच एस। तो क्या लिखेंगे, एल एच एस, एल एच एस क्या है, हमारा यहाँ क्या है, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ठीक है। इसको लिखेंगे 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ठीक है। इसको हम किसके बराबर मानेंगे, हम इसको मानेंगे x के बराबर, किसके बराबर, x के। लिखेंगे माना 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बराबर x, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
एक्स को इधर लिखते हैं बेटा, एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। एक्स का 2 बार गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये क्या बनेगा, 5 साइन अल्फा को ए मान लें और 3 कॉस अल्फा को बी मान लें, तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 5 साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। टू ए का मान 5 साइन अल्फा इंटू 3 कॉस अल्फा। एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा 50, 2 बार गुणा होगा 50 25 हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 त्रिका 9 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 5 दूनी 10 तिहाई 30 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ भैया, बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, 3 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा बराबर 5। ये हमें क्या है, दिया गया है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए करते हैं। 3 साइन अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग। देखिए 3 साइन अल्फा को ए मान ले, फिर प्लस है 5 कॉस अल्फा को बी मान ले, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए हम इधर बताते हैं ऊपर, यहाँ इसको ए स्क्वायर मतलब 3 साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान 3 साइन अल्फा इंटू 5 कॉस अल्फा, 5 कॉस अल्फा बराबर 50 25। चलिए इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका 2 बार गुणा कराएंगे 50 25 कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 3 6 पंचे 30 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 25। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। कोई समस्या, चलिए इसको हम यहीं रहने देते हैं और इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 30 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 25। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा। बताइए कोई समस्या। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 कहाँ है भैया, यहाँ है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जहां 30 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है वहां हम रखेंगे 25 माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 25 कॉस
स्क्वायर अल्फा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ये एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा भैया, बराबर 25 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे रहेगा, माइनस, देखिए 30 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान कितना रखेंगे, 25 माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 25 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है और 9 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है। इसको एक साथ में लिखते हैं, 25 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा, 9 कॉस अल्फा यहाँ है और 25 कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ है, साथ में लिखते हैं 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 25 यहाँ ऐसे रहने चाहिए। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 5 30 4 34 34 साइन स्क्वायर अल्फा, इतना जोड़े तो, और इतना जोड़ते हैं 25 में 9 जोड़ते हैं, 25 5 30 4 34 34 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 25, 34 यहाँ भी है 34 यहाँ भी है, दोनों कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 34, तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 25। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 34 1 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 34 से कम 34 माइनस 25, एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 25 5 30 4 34 9, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, एक्स बराबर रूट में 9, तो एक्स बराबर 3 गुणे 3, यहाँ जब कुछ नहीं होता 2 होता है, 2 का पेयर बनेगा, और कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो x बराबर प्लस माइनस 3, तो हमारा क्या होगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, नोट करो।